नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बात हम करेंगे किसानों की फसल के नुकसान को लेकर। जी हां, प्रदेश में बारिश इतनी ज्यादा हो गई है कि कई जगहों पर तो ये 100% ज्यादा आंकी जा रही है जितनी अमूमन बारिश के मौसम में होती है। लेकिन इस बार बारिश ज्यादा है जिसकी वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। धान की फसल की बात करें तो जो करीब करीब पकने के लिए तैयार थी, वो खड़ी फसल कई जगहों पर एकदम बिछ गई है। बहुत ज्यादा पानी खेतों में खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें बाजरे की फसल, कपास की फसल और तमाम सब्जियों की फसलें जो हैं वो बर्बाद किसान की हो रही हैं। और ये केवल किसी एक क्षेत्र की बात नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्र की हम बात करें तो ये नुकसान देखा जा रहा है। कहीं पर फसलें काली पड़ गई हैं क्योंकि पानी ज़्यादा खड़ा है और काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ है, और इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब अच्छी बात किसानों के लिए यह है कि सरकार ने मुआवजे की बात कही है, स्पेशल गिरदावरी होगी और उसके बाद मुआवजा जो है वो किसानों को दिया जाएगा। और एक अच्छी बात यह भी है कि जिन किसानों ने अपना फसल बीमा नहीं करवाया है उन्हें भी मुआवजा देने का रास्ता साफ हो गया। इस बात का ऐलान कर दिया गया है और कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री का इस बात के लिए आभार भी जताया। तो अब देखना यह है कि कब तक किसानों को मुआवजा मिलता है। लेकिन इसके पीछे जो सवाल कई खड़े हो जाते हैं वो ये कि हम किस तरीके की व्यवस्था बना रहे हैं। जब हर साल इस तरीके से मौसम का प्रकोप जो है वो होता है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं कितनी जल्दी दुरुस्त कर दें किसी भी समस्या को, वहां तक क्या हम जा पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज बड़ा मुद्दा में इसी पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लापरवाही की मार और मुआवजे का मरहम आखिर ऐसा क्यों और कब तक। हमारे साथ भारत भूषण जुयाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और चर्चा इस विषय पर विस्तार से करेंगे। भारत भूषण जी, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, इस बात पर जानना चाह रहा था सर कि अब क्योंकि मुआवजे की बात तो सरकार ने कह दी है और ये सही भी है कि किसान का अगर नुकसान हुआ है तो उसे मुआवजा मिल जाए, लेकिन इसके पीछे का सवाल जो है वो थोड़ा सा ये बार बार खड़ा होता है कि हम जब भी इस तरीके की अव्यवस्था देखते हैं बारिश आने के बाद, क्योंकि निश्चित तौर पर पानी तो खड़ा होगा, लेकिन पानी की निकासी समय से हो जाए, उसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो जाए, वो परिस्थितियां हम नहीं देखते हैं। और ये हर बार हर साल का यही चित्र जो है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की, लेकिन ये अपने आप में बहुत पेचीदा परिस्थितियां हो जाती हैं। और इसी कड़ी में सोनीपत से एक ये भी जानकारी मिली कि ड्रेन नंबर 6 जो ड्रेन नंबर 8 में जुड़ती है, उसमें सफाई समय पर नहीं हुई, जिसकी वजह से एक बड़ा क्षेत्र इस ड्रेन के आसपास का वो जलमग्न हो गया। किसानों की फसल जलमग्न हो गई और कई दिन तक पानी खड़ा रहने की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। अब वहाँ भी डीसी जो है वो जांच की बात कह रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति है और अधिकारियों को, क्योंकि समय पर ये निर्देश दे दिए गए थे कि वो ड्रेन्स की सफाई की बात हो या फिर कहीं पर भी पानी के बहाव में कोई रुकावट नज़र आती है तो उसको दुरुस्त किया जाए बारिश के मौसम से पहले ही, लेकिन वो दुरुस्त नहीं हुई, जिसके बाद अब डीसी ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और कोई अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार अगर मिलता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। भरत भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत भूषण जी, सवाल यही का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई तो उस मुआवजे से हो जाएगी, लेकिन एक सवाल है वो ये कि हर साल इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, मौसम की मार होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उससे पानी खड़ा हो जाता है निश्चित तौर पर, लेकिन उसका मैनेजमेंट की बात जहां तक आती है, पानी की निकासी की बात जहां तक आती है, वहां हम कहीं ना कहीं मार खाते हुए दिखाई देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? देखिए अरुण जी, विशेषकर अगर इस समय इस वर्ष की बरसात की बात तो जो एक्सपेक्टेड थी अगस्त के महीने तक जी, उससे भी अब जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ है तो हम लगभग 30% के आसपास जो है 25 से 30% क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग देखें तो अधिक बारिश हुई है, जो कि अप्रत्याशित है। वैसे जीरी के धान की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान जो है शुरू की बारिश के कारण नहीं होता है, हाँ, लेकिन इस बार जिस जैसे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा और बेउम्मीद से जितनी बारिश हुई है उसके कारण जो है निश्चित रूप से किसानों को जो है परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। और ऐसे समय जब जीरी बिल्कुल तैयार होकर खड़ी हो जाती है तो जल निकासी का जो सिस्टम है अडॉप्ट कर भी सकते हैं, उसमें भी परेशानी आ जाती है क्योंकि फसल एकदम तैयार खड़ी होती है।
और उसके कारण जो है नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार ने इस बार प्रयास किया कि तुरंत जो है स्पेशल गिरदावरी करके, हम्म। और जो भी नुकसान हुआ, कपास में नुकसान हो रहा है, अन्य हम्म। फसलों में जो नुकसान हो रहा है अधिक बारिश होने के कारण, उस पर स्पेशल गिरदावरी करके जिन लोगों ने फसलों का बीमा नहीं भी कराया है, किसान भाइयों ने, जी। उनको भी मुआवजा देने का हम काम करेंगे, हम्म। एक राहत देने का काम करेंगे। और किसान को इस समय, अच्छा मुझे थोड़ा आपसे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूंगा जी। कि फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। देखिए, हर बार कुछ ना कुछ होता है, प्राकृतिक आपदाएं, कभी ओला आ गया, कभी पाला पड़ गया, कभी बरसात अधिक हो गई, इस प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। तो अगर हम इस योजना के तहत छोटा सा प्रीमियम देकर के अगर अपनी फसल का बीमा करवा लेते हैं, तो देखिए 25,000, 28,000, 29,000, 30,000 प्रति एकड़ अलग अलग फसलों के बीमे का राशि हम देते हैं। इसी संदर्भ में हमने अभी तक पिछले 6 सालों में 9,000 करोड़ रुपया फसलों का मुआवजा आपदा के कारण प्लस फसल बीमा के योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के किसानों को देने का काम किया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम्म। बजाय कि हम किसी बहस में पड़े, हाँ। किसान मित्रों से, किसान भाइयों से निवेदन है कि फसल बीमा का संपूर्ण लाभ उठाने का प्रयास करें। छोटे से अमाउंट पर अपने बहुत बड़ी रकम का, बहुत बड़ी नुकसान का वो बीमा कराने में सफल रहते हैं। हाँ, ये बात बहुत सही है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम भी लगातार समय समय पर किसानों से आग्रह भी करते हैं और अलग अलग विशेष कार्यक्रमों के जरिए उन तक पूरी जानकारी भी पहुंचाते हैं कि किस तरीके से वो अपना बीमा करवा सकते हैं, अगर कहीं नहीं करवाया गया है, कोई और जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचें और वो सुनिश्चित हो सके कि उनको उसका लाभ मिल रहा है। इससे इसके आगे बढ़कर एक बात भरतभूषण जी इसमें ये है, क्योंकि हम देखते हैं, देखिए ठीक बात है कि अब नुकसान हुआ है तो मुआवजा आप दे रहे हैं, स्पेशल गिरदावरी होगी, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो बन जाएं कि कहीं कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में ज़्यादा बारिश होती है तो किसान को नुकसान कम से कम हो, उसके लिए हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है, या उसकी तरफ हम कितना ध्यान दे रहे हैं, इस पर अगर आप बता सकें। नहीं, बिल्कुल सरकार निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे रही है, और पहले से बहुत बढ़िया तरीके से सरकार ने इसका प्रबंधन किया भी है। जी। लेकिन फिर भी जो लो लाइन एरियाज हैं, हाँ। उसमें उसमें दिक्कत आ जाती है। खासकर धान की खेती के लिए पानी को पहले तो प्रिक्योर करना ही पड़ता है, हाँ। खेतों को पानी से भरना पड़ता है, उसके हम्म। बाद ही जीरी लगाई जाती है। ठीक तो है। जानबूझकर भी कुछ लो लाइन एरियाज में जीरी अधिक लगाई जाती है, हम्म। लेकिन उसका नुकसान नहीं होता, उसका उल्टा फायदा होता है। हम्म। लेकिन जब अत्यधिक बारिश हो जाती है और फसल तैयार खड़ी होती है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि उस फसल में जैसे पंप सेट लगा करके या हाँ। जबरदस्त पंप लगा करके इंस्टॉल करके उससे पानी निकालने का काम हाँ। किया जा सकता है। लेकिन अधिक मात्रा में, क्योंकि अभी किसान जो है धान की खेती काफी मात्रा में कर भी रहे हैं, ठीक हालांकि है। सरकार ने इसको डाइवर्शन का प्रस्ताव भी रखा था, ठीक है। 5,000 रुपए प्रति एकड़ अन्य फसलों को लगाने के लिए उसको हमने प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया है। हाँ। तो लेकिन जितनी भी धान लगे, अगर वो थोड़ा सा बारिश कम हो और हम अपने खेतों के हिसाब से प्रावधान इतना भी कर लें कि थोड़ा सा पानी निकलने की व्यवस्था में हम सरकार का सहयोग करें, हम्म। तो निश्चित रूप से इससे बाहर निकला जा सकता है। ठीक लेकिन है। जब ऐसा समय आता है, पर्टिकुलरली जब हाँ। फसल एकदम तैयार हो, हाँ। तो फसलों के बीच में जाकर के बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं रह पाती हैं कि पानी को बाहर निकाला जा सके, और इसीलिए सरकार ठीक है। चाहती है कि फसलों का बीमा कराया जाए और उसका लाभ उठाया जाए। चलिए, हमारे साथ मनदीप सिंह हैं, किसान नेता, वो भी जुड़ गए हैं। आर एन मलिक साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बड़े बारीकी से इस विषय को समझते हैं, उनसे ही बात करेंगे। मनदीप सिंह, अब नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, खेतों में पानी खड़ा है, फसलें खराब हो रही हैं, वो चाहे बागवानी की फसलें हों या धान की, बाजरा की, कपास की फसलें हों, तमाम फसलों को नुकसान हुआ है और बड़े बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर हुआ है। अब सरकार स्पेशल गिरदावरी करवा रही है और मुआवजा किसानों को मिलेगा, तो कुछ नुकसान की भरपाई हो पाएगी। जी देखिए, अभी स्पेशल गिरदावरी के अधिकार ने दिए हैं। ये बात समझने की है कि पहले भी एक बार जल प्रभाव से हमारे क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो चुकी है, उसकी गिरदावरी के भी आदेश हुए थे, गिरदावरी होगी मगर मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल भी गिरदावरी हुई थी, मुआवजा नहीं मिला। मगर सवाल तो मुआवजे का है। कल भी किसान डीसी दफ्तर गए थे, आज भी हमने वहाँ पक्का मोर्चा लगा दिया, क्योंकि जो फसलें थी, जो नरमे की फसल है, मूंग है, वो ग्वार है, मूंगफली की फसल है, वो तो बिल्कुल ही नष्ट होगी 100 की 100। वो धान की फसल को भी वहाँ काफी मालो नुकसान हुआ है। जो हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आधे एरिया में धान की फसल होती है और आधे एरिया में नरमे की फसल होती है। नरमा बिल्कुल ही चला गया, और नरमे में सबसे बड़ी एक दिक्कत और आ गई, तो बीटी कॉटन के नाम से जो बीज आ रहा है हाइब्रिड, वो बीज नकली आया है, उसके अंदर गुलाबी सुंडी आ गई है। बाहर से टिंडा है जो
सुंडी नजर नहीं आती, बाहर से ऐसा लगता है फसल बहुत निकलेगी, टिंडे बहुत लगे हैं, जब उसको खोल कर देखा जा रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं है। और किसान को दोहरी मार पड़ रही है, मौसम की मार भी पड़ रही है और कंपनियों की लूट भी हो रही है, सीधा हुई है। कहने को 7100 रुपया रेट है और जब खेत में नरमा ही नहीं बचा तो उस रेट का भी किसान क्या करेगा। मगर ये सरकार को चाहिए था भी स्पेशल गिरदावरी करा के मुआवजा देंगे ऐसा प्लान करना चाहिए था, मगर अभी तक जो मुआवजे का नाम नहीं। जो बीमा कंपनियों वाले हैं वो मैं उसको मानता हूँ 1 नंबर की लूट है। वो निजी कंपनी है, वो 1650 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे काट लेती है। नहीं, जब बीमे के नाम पे आती जब बात आती है तो शर्तें ऐसी है, बीमा मिल ही नहीं पाता। अभी देखो कालावाली के अंदर जो बीमा मिला 700 रुपए प्रति एकड़ मिला, 1650 हमारा काट रखा है। उसमें किसान के साथ मजाक किया जा रहा है और खर्चा जो वो बढ़ता जा रहा है, लागत मूल्य बढ़ती जा रही है, किसान पहले ही परेशान है। मेरे को साहब ये स्पेशल गिरदावरी का जुमला दे दिया गया, ये ठीक बात है, गिरदावरी होनी चाहिए, मगर उसकी जब तक मुआवजे की घोषणा नहीं हो जाती उस गिरदावरी के भी कोई मायने नहीं है। क्योंकि पहले गिरदावरियां कई बार हो चुकी हैं, कुछ देने को कुछ नहीं है। अखबारी का लग रहा है अभी शायद सरकार कुछ देगी नहीं, हमें पता है किसान इस बार लड़ेंगे क्योंकि खेत में कुछ भी नहीं बचा। आपके इन तमाम शंकाओं का मैं चाहता हूँ उस पर जवाब दें भरत भूषण जी। आपने सुना वो जो कह रहे हैं, ये समस्याएं निश्चित तौर पर हैं। कई बार गिरदावरी हो गई है तो मुआवजा आने में बड़ी देरी लग जाती है, कई बार बहुत समय तक किसानों को फिर आंदोलन करके अपनी बात रख के धरना दे करके तब जा करके मुआवजा किसी तरीके से पहुंचता है, और उसका अमाउंट भी जो कहें कि वो काफ़ी कम है उनके लागत के मुकाबले। देखिए अरुण जी, मैं मनदीप जी की बात से सहमत हूँ कुछ हद तक कि हो सकता है किसी केस विशेष में बीमा ना हो पाया हो, क्या इनको लगा हो कि बीमा कठिनाई से हो रहा है, या बीमा करवाया हुआ था, फसल का नुकसान हुआ, मुआवजा नहीं मिल पाया। लेकिन अधिकतम मैं दावे से कहता हूँ, हम भी ग्रीवेंसेस कमेटी के बैठकों में भी जाते हैं, किसानों को कई बार छुटपुट शिकायतें आती भी है, तो तुरंत प्रभाव से जो है सरकार उसको संज्ञान लेकर के, इवन हमने ब्याज सहित तक भी, अगर कहीं पर ऐसी अधिकारियों के कारण कमी आई है तो उनको ब्याज सहित भी पैसे दिलवाए हैं। लेकिन ये कहना कि बीमा करना बहुत कठिन काम है, बड़ा ऐसा नहीं है, बड़ा सरलीकरण काम है और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं है। 2.5% है, किसी जगह 4% भी देता, उसमें सरकार ने अपनी तरफ से आधा अपनी तरफ से भी प्रीमियम राशि देने का घोषणा की थी और दी भी है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर जैसे अब कहते हैं कि कपास की है, बाजरे की खेती है, उनकी खेती है, अगर हमने बीमा मुआवजा की बात करते हैं तो बीमा कंपनियों की कहीं भी ज्यादती जबरदस्ती न सरकार चलने देती है न चलने देगी। हाँ, किसी केस विशेष में ऐसा है तो मैं मनदीप जी से निवेदन करूंगा कि उस शिकायत को किसी भी माध्यम से अधिकारियों के खिलाफ। ठीक है, ये मनदीप जी आपसे भी और बात करेंगे। आर्यन मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक साहब, अब एक समस्या जो है वो बड़ी है कि देखिए बारिश हुई है, प्रकृति का प्रकोप है, इसके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारी होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि हम उन व्यवस्थाओं पर सही दिशा में और सही गति से काम कर पाते हैं समय रहते? देखिए सर, जिस तरह शहरों की एक ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, सीवरेज से अलग खेतों का भी एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। इस तरफ ध्यान ना तो इस सरकार का है ना पहली सरकारों का रहा है, लेकिन 1977-80 के पास उन दिनों में इरिगेशन डिपार्टमेंट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एक ड्रेनेज सर्कल होता था, ड्रेनेज डिवीजन होती थी और वो स्कीम बनाते थे कि कैसे कैसे खेतों का पानी निकला जाए। अब वो सिस्टम, वो जो प्रथा थी वो बिल्कुल बंद हो गई है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ना ड्रेनेज सर्कल है ना ड्रेनेज डिवीजन है। कुछ ड्रेन बड़ी हुई बाबा आदम के जमाने की, एक दो चौधरी बंसी लाल एक बार चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक ड्रेन निकलवाई थी, उससे पहले एक दो ड्रेन निकली थी। डाइवर्सन ड्रेन नंबर 8 है जो बहुत सरदार प्रताप सिंह के वक्त में निकली थी। इनको बोलते हैं प्राइमरी ड्रेन, लेकिन प्राइमरी ड्रेन को फीडर ड्रेन हमारे सिस्टम में है ही नहीं, ना कोई डिजाइन करता है ना कोई प्रोवाइड करता है। फिर फीडर ड्रेन के बाद होती है टर्सरी ड्रेन, ना वो टर्सरी ड्रेन है। अगर ये ड्रेनेज सिस्टम हो जैसे विदेशों में, जैसे हॉलैंड, वहां इतनी बारिश होती है, वो अब हमारा जोर लगता जी फसल बीमा योजना, किसानों को मुआवजा दिलवा देंगे जी, आपका क्या फर्क पड़ता है जी, फसल का नुकसान होगा सरकार आपको पैसे दे देगी। ये एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है ये नुकसान हो ही क्यों, और वो नुकसान तब खत्म हो सकता है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज नेटवर्क खेतों का जब तक डिजाइन होके कार्यान्वित नहीं होगा तब तक क्यों खराब मिट्टी होती रहेगी। किसी वर्ष इस जिले में ज्यादा बारिश हो, किसी वर्ष इस जिले में बारिश ज्यादा हो, ठीक है, ये बात तो ठीक है,
कुछ एक गांव है जहाँ उन्होंने मोटर दे रखी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, वो मोटर उठा के पानी या तो नजदीक का कोई नहर है उसमें डाल देंगे या कोई रसवाया उसमें डाल देंगे। लेकिन ये बहुत थोड़ा, जब तक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन नहीं होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको ड्रेनेज डिवीजन, ड्रेनेज सर्कल क्रिएट करने पड़ेंगे और वो एक एकड़ का डिजाइन करेंगे। ये पॉइंट है। हाँ भरत भूषण जी, एक तो ये पॉइंट जो कह रहे हैं वो, इसके साथ एक और ये भी है कि सोनीपत में भी ड्रेन नंबर 8 को जोड़ने वाली जो ड्रेन नंबर 6 है, हाँ वहाँ उसकी सफाई नहीं हुई और उसकी वजह से आसपास के कई खेतों में वहाँ पानी खड़ा रहा और उसकी शिकायतें हुई। तो अब डीसी साहब ये कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे, देखेंगे अधिकारी कोई जिम्मेदार मिलता है। तो ये ठीक है कि अब तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन समय रहते चीज़ों को उस स्तर पर सोचना, और जिस नेटवर्क की बात आर्यन मलिक साहब कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक पूरा प्रोजेक्ट अगर बने और उस पर काम हो तो निश्चित तौर पर इस समस्या से हम पार पा सकते हैं। नहीं, चौधरी बंसीलाल जी, मैं यमुनानगर से आता हूं और यमुनानगर के आसपास का क्षेत्र जो है, कोई बोल रहे हैं यमुनानगर के आसपास का क्षेत्र जो है लो लाइन एरिया है। यमुना एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी सरकार को निशाना नहीं बना रहा, ये बीजेपी या कांग्रेस है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1998 के बाद आज तक कोई नई ड्रेन नहीं बनी खेतों का पानी निकालने के लिए। ठीक है, जरूरत बहुत ज्यादा है इस पर। ये पॉइंट पर्टिकुलरली हंसी एरिया में, हंसी एरिया में हमेशा बारिश ज्यादा होती है, चोवा ऊपर आया हुआ, वाटर टेबल बहुत नीचे आई हुई है। पहले एक ऐसा वक्त था जो वाटर टेबल खेतों की बहुत नीचे होती थी, सुबह बारिश होगी शाम तक जमीन उस पानी को पी जाया करती। अब तो चोआ और आता, चोए से और पानी आने लग गया बिकॉज़ ऑफ हैवी इरिगेशन। हाँ, तो ये ड्रेनेज सिस्टम की तरफ जो आपने इशारा किया कि उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। भरत भूषण जी, मैं ये कह रहा था कि मैं स्वयं यमुनानगर के क्षेत्र से हूँ और यमुनानगर का जो यमुना के साथ लगता क्षेत्र है, यमुना के भारी जल भराव जब होता है यमुना के ओवरफ्लो के कारण तो बड़ी समस्या आती है और लो लाइन एरिया भी है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है, खुद मैंने जाकर के भी देखा अपने मित्रों के खेतों की तरफ जाकर के, इरिगेशन डिपार्टमेंट को स्पेशल तरीके से दर्जनों पंप जो है सेट अवेलेबल कराए गए हैं ताकि अधिक जल भराव होता है तो पंप सेट से उसको पंप आउट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ऐसी सी परिस्थितियों में जब एक बरसात का सीजन निकल भी जाए और उसके बावजूद तैयार खड़ी फसल में बहुत ज्यादा बरसात होती है तो स्वाभाविक, मैं मलिक साहब की बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ कि उस समय जो है परिस्थितियां काबू से बाहर हो जाती है। लेकिन फिर भी एक बात से मैं मलिक साहब से थोड़ा डिफर करूंगा कि उनका कहना कि फसल बीमा के माध्यम से मुआवजा देकर के कंपनसेट करना ये हल नहीं है परमानेंट, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हमें पता है कि हर वर्ष कुछ न कुछ आपदा किसी भी प्रकार से आ जाती है और वो क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है कहीं, तो उसके लिए बीमा करना चाहिए। देखिए अभी फसलों की बात चल रही थी कि फसलों के बाद बागवानी के क्षेत्र में जाएं तो फलों का या सब्जियों का उत्पादन किसान अब जो है क्योंकि अच्छी कैश क्रॉप्स होती है वो ठीक है। बात इस पर भरत भूषण जी कि देखिए अभी पंप सेट लगाने, जैसे आपने अपने क्षेत्र का जिक्र किया, वहां पंप सेट जो है वो दिए गए हैं काफी बड़ी संख्या में। मैं आ रहा हूं मलिक साहब आपके पास, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा दुरुस्त कर दिया जाए और ड्रेन्स जो हैं सब्स्टिट्यूट जो है ड्रेन्स वो बड़ी ड्रेन्स में जुड़े ताकि खेतों का जहां पर भी लो लाइन एरिया है वहां से पानी ड्रेन्स के जरिए जो लाया जा सके। और उसके लिए अब हम ठीक है पंप सेट तो लगा रहे हैं, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो शायद वो परमानेंट सॉल्यूशन एक हो जाए। उसकी तरफ कितना ध्यान और उस काम की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है? निश्चित रूप से इस तरफ काम बहुत किया जाना बाकी है, लेकिन सरकार ने पिछले समय में इस पर ध्यान दिया है और काम किया भी है। जैसे आप सोनीपत का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पे जो है ड्रेन वो चोक हो गया या ब्लॉक हो गया, ऐसा नहीं है कि उसकी सफाई की व्यवस्था की नहीं जानी चाहिए थी, की नहीं गई थी, लेकिन फिर भी जो अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर वो जो ड्रेन जो है चोक हुआ है या ब्लॉक हुआ है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए और निश्चित रूप से होगी कि उसके कारण ड्रेन साफ न होने के कारण जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो अधिकारी के ऊपर जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी, ये तो जरूर सरकार करेगी। ठीक है, लेकिन मैं जो एक और आपके माध्यम से आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा प्रदेश के किसानों को, ये एक एजुकेशनल सा हो जाएगा और सूचना तंत्र के माध्यम से कि 21 जो फलों की और सब्जियों की किस्में हैं, कल ही हरियाणा सरकार ने अपने देश में सबसे पहली योजना, अनूठी योजना लागू की है कि उसमें भी हम जो है फलों का, सब्जियों का, मसाला सब्जियों का हम बीमा करवाने जा रहे हैं और एक योजना लागू की, मात्र 2.5
10% प्रीमियम पर जो है, जैसे 1 एकड़ में हम कह रहे हैं 30,000 रुपया सब्जियों के लिए बीमा की राशि निर्धारित की है, मात्र 750 रुपया देने से अगर हम 30,000 रुपए का अपना बीमा करा लेते हैं, या फलों के लिए 40,000 रुपया प्रति एकड़ का बीमा तय किया और उसमें 1,000 रुपया मात्र प्रीमियम देने से अगर हम उसमें 40,000 रुपए की बीमा राशि सुनिश्चित कर लेते हैं, तो किसानों को बहुत बड़ी राहत है इसमें। इस ओर जरूर जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये एक संदेश और एक निवेदन करना चाहूंगा। मनदीप, अभी जो बता रहे हैं भरत भूषण, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि पहले जो फसलें हैं उनके बीमा जो हो रहे हैं, आपको उसमें भी कुछ संशय हैं, और अब बागवानी की फसलों को भी और फलों को भी बीमा करके उसको सुरक्षित एक तरीके से करने की बात है, ताकि नुकसान जो है वो ज्यादा ना हो और उसकी भरपाई हो सके। मनदीप सर, बात ऐसी है कि जो निजी बीमा कंपनियां हैं वो फायदे के लिए बनी हुई हैं, वो किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं। आप देखिए, वो आपको जो आप कह रहे हैं बात कि वो एक इसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी फसल का बीमा हो रहा है 2.5% उसको आप अगर इंस्टॉलमेंट कोई देते हैं, उसके बाद आपकी फसल का जो बीमा हो जा रहा है, कुछ भी नुकसान अगर होता है तो उसको आपको मुआवजा मिल जाएगा। इसमें कुछ भी गलत लगता है क्या आपको? नहीं, मुआवजा मिले, फिर उसका प्रीमियम काट रहे तो कोई रोड़ा नहीं है, मगर मुआवजा मिल नहीं, दिक्कत तो ये मुआवजा मिल नहीं रहा। मैं हमारे क्षेत्र के अंदर बात करूंगा, कितनी बार फसलें बर्बाद हो गई है, ऐसी ऐसी शर्तें हैं इसको किसान पूरा नहीं कर पाता। जैसे कि जैसे कि मान लो 1 एकड़ की फसल खराब हो जाती है, वो 1 एकड़ को उसके दायरे में नहीं आता, गांव में 70% खराबा होगा तो खराबा मिलेगा। कुछ ऐसी शर्तें हैं, तो शर्तें पूरी नहीं की जाती। मान लो मैंने बाइक का बीमा करवाया, मेरा बाइक का नुकसान हो गया तो मेरे को बाइक का नुकसान मिलेगा, मगर शर्तें ऐसी है अभी पूरे गांव का सर्वे किया जाएगा, पूरे इलाके का सर्वे किया जाएगा, तो बीमा मतलब बीमा लेने के हिसाब में आएगा जी। वो शर्तें गलत है। जानकारी कम है। बीमा करे, मान लो इसको सरकार बीमा करे, नहीं, इस पर किसान बीमा करवाने के लिए तैयार है, मतलब जानकारी नहीं है। अरुण जी, मैं क्लियर करूं, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्लियर कर दूं। फिर आरएन मलिक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनदीप जी ने उठाया। देखिए, जो अभी कब से योजना लागू की है, जो योजना लेकर के आए हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास ही किसानों को 2.5% प्रीमियम देना हो, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी सर्वे करवा करके बीमा की राशि का भुगतान करेगा। पहली तो आपकी बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आगे प्रसारित हो। तो जो एक मन में भ्रम रहता है कि बीमा कंपनियां पता नहीं मुआवजा देंगी नहीं देंगी, संशय किए हैं उनका संशय है कि इसमें जो यूनिट है वो एक खेत नहीं है बल्कि एक गाँव है। ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पहले होता था अरुण जी, पहले होता था एक क्षेत्र को यूनिट मानते थे, उसके बाद एक गांव को यूनिट माने जाने लगा। लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार ने 1 एकड़ को यूनिट माना है। मनदीप जी, ये भी अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। 1 एकड़ को यूनिट माना है, और उस 1 एकड़ में भी अगर 25% का नुकसान है तो यूनिट एकड़ को मान करके 25% मुआवजा, 50% तक है तो 50% मुआवजा, अगर 50% से अधिक नुकसान है तो 100% मुआवजा देने का प्रावधान सरकार ने किया है। और बीमा राशि भी सरकार का डिपार्टमेंट लेगा और मुआवजा भी सरकार का डिपार्टमेंट लेगा, ये सुनिश्चित है। आरएन मलिक साहब, देखिए जी, एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर, यानी इलाज से परहेज बेहतर है। जैसे ये कह रहे हैं ना भारत भूषण जी, हम पंप देते हैं पंप, ये बात ठीक है, कुछ पानी निकल जाता है, कुछ खेतों का रह जाता है, ये क्योर है, ये इलाज नहीं है, परहेज है। विदेश में आप किसी देश में चले जाओ, उसमें नेटवर्क ड्रेनेज इतना अच्छा है कि एवरी एकड़ के पानी का उनके पास हिसाब है कि इस एकड़ में भी बारिश होगी तो उसका पटा मेन ड्रेन में पहुंच जाएगा थ्रू द सिस्टम ऑफ द नेटवर्क। हमारे यहाँ मेन ड्रेन बनी है, फीडर ड्रेन बिल्कुल नहीं बनी, और मेन ड्रेन भी पिछले 25 साल में एक भी मेन ड्रेन नहीं बनी तक। जब तक इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक ड्रेनेज सेक्शन का ना प्रावधान करेंगे, और ड्रेनेज डिपार्टमेंट या तो ड्रेनेज डिपार्टमेंट सेपरेट पड़ा इरिगेशन की तरह, ठीक है, अगर नहीं पड़ा, जैसे एक सर्कल में 3 डिवीजन तो इरिगेशन की, एक ड्रेनेज की डिवीजन हो जाए, कोई इसका खास नॉलेज ज्यादा नहीं होता, ड्रेनेज वाले इंजीनियर का ज्यादा होगा, इरिगेशन फिक्स होता है, वो तो सुप्रीटेंडेंट इसके अंदर 4 डिवीजन है, 3 डिवीजन इरिगेशन की हो जाए, एक ड्रेनेज की हो जाए, ड्रेनेज का एक सीन सारा नक्शा बना के देगा, वो एससी पास करेगा, ऊपर जाके इंजीनियरिंग चीफ के पास जाएगा, और इसलिए जब तक नेटवर्क नहीं हो लेगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ड्रेन का नेटवर्क, तब तक ये यूं ही खराब मिट्टी होती रहेगी। आप पंप देते जाओगे, एकदम से बिजली कनेक्शन दोगे, पंप कुछ पानी निकाल देंगे, कुछ रह जाए, बीमा योजना
वो आपस में झगड़ा होता रहेगा। मेरा फसल बीमा योजना के बारे में नॉलेज ज्यादा नहीं है, मैं इसलिए इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रिवेंशन के ऊपर जोर लगाओ, क्योर के ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन परहेज के ऊपर जोर लगाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर प्रिवेंशन पर काम हो, ड्रेनेज सिस्टम पर काम हो तो इस समस्या से की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इस संदर्भ में सरकार ने कदम भी उठाए हैं। डिजिटल मैपिंग के माध्यम से ड्रोन के द्वारा जो है पूरी हरियाणा प्रदेश की पूरी जमीन की डिजिटल मैपिंग करके और उसको इस क्षेत्र में लाया जा रहा है। सरकार बहुत जोर शोर से इस पर काम कर रही है। ड्रोन के माध्यम से डिजिटल मैपिंग हो रही है और एक एकड़ भूमि का एक यूनिट, उसमें भी एक एकड़ भूमि का इवन बिल्कुल मालिकाना तक पता लग जाएगा कि कौन उस एकड़ भूमि का मालिक है। वो ठीक है सर, इसमें लेकिन वो भी किया जा और ये सारी चीजें जब ग्राउंड पर इसका रिजल्ट जब आने लगेगा और पूरा ड्रेनेज सिस्टम जिसका जिक्र मलिक साहब कर रहे हैं वो अगर उस तरीके से दुरुस्त हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की समस्याएं उसमें होंगी और फिर उसमें मुआवजे की बात वहां तक आई ही नहीं। तो आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब जुड़े और अपना अपना पक्ष आपने रखा। तो ये एक ऐसा विषय है जो किसान हमेशा और हर साल जो है इसका भुगतान जो है वो कहीं ना कहीं करता है और उसके बाद मुआवजे का मरहम जो है वो उसे लगाया जाता है। लेकिन क्या ये पक्का इलाज है और क्या ये निश्चित तौर पर किसी किसान के लिए या उसके नुकसान की भरपाई कर देता है लंबे समय के लिए, इस पर एक सवालिया निशान हमेशा लगा रहता है। और जिसका जिक्र मलिक साहब कर रहे थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन होना पहले ही हमारी पूरी तैयारी हो, हम परहेज रखें कि समस्या आए ही ना, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।